हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए 2 रंगों से एक थाल पोश बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी है। इसे बिगनर्स भी आराम से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा नॉट बनाएंगे। फिर इसमें हमें 6 चेन बनानी है। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद हमें पहले वाले चेन से ऐसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना होता है। ऐसे स्लिप स्टिच से हम इसको लॉक कर देंगे तो ये हमारा ये रिंग सा बन गया यहाँ पे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2। फिर इसी छेद में डाल के हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर इसी छेद में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें एक चेन लेना है, फिर से हमें एक डबल क्रोशिया इसमें डाल के बनाना है 6 चेन वाले रिंग में। फिर से एक चेन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4 बन गया है। एक 2 चेन को मिलाकर 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह से हम पूरा गोल कर लेंगे। टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाकर टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच बीच में एक चेन लेकर बनाना है। तो हम पूरा रो कंप्लीट कर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। 12 डबल क्रोशिया बना लिया और बीच बीच में एक चेन ले लिया है। अब हम जो ये 2 चेन लिए थे उसके ये देखिए 1 और 2, तो दूसरे वाले चेन से हमें इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ये देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ से हमें स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक चेन लेना है, फिर से इसमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया और फिर इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन लेना है और इस डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से एक डबल क्रोशिया और इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेना है और फिर इस फंदे के ऊपर इस डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये भी राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें जो ये 2 चेन बनाया था इसके 1, 2 और यहाँ पे हमें ये जो ऊपर यहाँ पे हमें इसको स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देना है। फिर 2 चेन बनानी है, 1 और 1, 2। फिर इसी वाले छेद में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल वाले में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमें एक चेन लेनी है, फिर से इस पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस वाले डबल क्रोशिया वाले के फंदे पे इस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया। ये हमारी तीसरी रो है। देखिए 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हमें एक चेन लेना है, फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, इस पे हमें इसके ऊपर के फंदे पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 1, 2। फिर से हमें एक चेन लेना है और फिर से इन दोनों पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए
पहले वाले पे एक बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 बनाना है। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने कंप्लीट कर लिया है और फिर से हम वही 2 चेन के पास 1 और 2 ये दूसरी चेन में हम यहाँ पे ऐसे लॉक करेंगे। ये ऐसे इसको हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ऐसे लॉक हो गया। फिर से हमें 2 चेन बनाना है, 1 2, फिर उसी के पास वाले में हमें 1 चेन बनानी, 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे, उसके बगल वाले में डबल क्रोशिया के फंदे के डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे पे 2 डबल क्रोशिया और फिर एक तीसरे वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो ये हो गया आपके 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर हमें 1 चेन लेना है और फिर से हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे पे 1 डबल क्रोशिया और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर के फंदे से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब कि ये दूसरा डबल क्रोशिया, मतलब कि पहले 1 डबल क्रोशिया था, उस पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया और 3 पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये चौथी राउंड है। इसको भी हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। चलिए एक बार और दिखा देते हैं इसको। 1 चेन लिया, फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और ये 2। ये देखिए, इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया अब बनाना है, 1 चेन लेकर। देखिए फ्रेंड, हमने ये बना लिया है। इसके बाद से 1 चेन लेंगे और ये दो चेन लिया था, यहाँ पे हमें ऐसे लॉक कर देना है, ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देना है। अब हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3। अब तक हमने 2 चेन, यहाँ पे शुरुआत करते समय 2 चेन बनाया था, बट अब हम 3 चेन बनाकर शुरुआत करेंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए यहीं पे हमें 1 डबल क्रोशिया लेना है, एक और अगले वाले पे दूसरा डबल क्रोशिया, 3 हो गया। ये चेन लेकर ये चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद एक अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारा 5 हो जाएगा। 1 बन गया और एक और हमें बनाना है, तो ये हमारा 5 हो गया। 4 के ऊपर 5। फिर से 1 चेन लेंगे बीच में और फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, पे 2 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे तीसरा डबल क्रोशिया और चौथे वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 और ये 1 2 हो गया और 1 चेन लेना है। फिर वैसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरे डबल क्रोशिया बनाने, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी 3 पे हमें 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट में हम 1 चेन ले लेंगे जैसे कि हमने यहाँ लिया था और हम फिर से 3 चेन के यहाँ पे
ऊपर टॉप में स्लिप स्टिच से हमें स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। और फिर से हमें ऊपर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3, और फिर यहीं पे हमें एक स्टिच बनानी है, एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इसको यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये इसी पे 5। तो हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया है। देखिए एक ये 3 चेन जो लिया था वो, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब 5 के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन लेना है, एक चेन ले लिया, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये 5वें डबल क्रोशिया के यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हमें बना लेने हैं। फिर एक हम चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फंदे पे एक डबल क्रोशिया, और 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये बना लेनी है। इसे हम पूरा फिनिश करके दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद से हम एक चेन लेकर ये तीसरे वाले लूप से यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। लॉक हो गया। और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से इसी वाले छेद में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें, एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया इसमें 5, ये 6, और इसी में एक और बनाएंगे तो हमारा 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये अब 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन ले लेना है। चेन ले लिया, फिर इसमें अगले वाले डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले फंदे पे एक डबल क्रोशिया, तीसरा हो गया, चौथे वाले फंदे पे एक डबल क्रोशिया, चौथा हो गया, 5वें फंदे पे एक डबल क्रोशिया, 5, और ये छठे वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक चेन, फिर से अगले वाले पे एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, 3 हो गया, चौथे एक डबल क्रोशिया, 5वें इस पे एक डबल क्रोशिया, और छठे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। बसंत के समय पीला पीला फूल हमें अपने मंदिर में सजाने में बहुत अच्छा लगेगा। हम इससे सजावट कर सकते हैं, हम अपने भगवान को सजा सकते हैं। फिर एक चेन लेना है और इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करके
फिनिश करनी है। और इस तरह से हमारा ये दिखेगा जो हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम फिर से एक चेन लेके यहाँ पे एक चेन लिया और ये 3 चेन जहाँ लिया था वहाँ पे हमें ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिया। अब इसको फिर से 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर यहाँ पे 2, दूसरे वाले में 2, फिर ये यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, 6 हो गया, 2 2 4 2 6 और ये लास्ट वाले 7 में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारा ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए एक चेन लेके 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 7 तो हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये इसको जोड़ा 8 हो गया। फिर से हमें बीच में एक चेन लेना है और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, मतलब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन आखिरी में आखिरी डबल क्रोशिया जो है उस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए उसको एक एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाते जाना है, जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन आ सके। जैसे कि 5 है तो हमें 6 करना है, 6 है तो हमें 7 करना है। आप चाहें तो जितना मन कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, अपने आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हैं। फिर एक चेन लेना है और फिर इसी तरह से हमें पूरी रो तैयार करनी है, पूरा रो हमें फिनिश करना है। इस तरह से हम चाहें तो जितना बड़ा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मुझे जितना बड़ा बनाना है मैं पूरा बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी तरह से इसी पैटर्न में बनते जाएगा पूरा आगे तक। तो जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाकर मैं आपको तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है। ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया है। ये पूरा हमें ज़रूरत थी 11 डबल क्रोशिया की। हमने 11 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 हमने डबल क्रोशिया बनाया है। हमने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ से 6 डबल क्रोशिया का मतलब बताया था ना कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 और 10 से 11 हमने किया है। यानी कि लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया के फंदे पे 2 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद हमने ऐसे ऐसे सबको बढ़ाया कर इतना बड़ा बना लिया है। अब इसके बाद हम इसके बाहर का आगे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये रेड कलर का कलर यूज़ किया है। आप एक इस कलर से भी बना सकती हैं, बाकी और दूसरे कलर से भी बनाए तो बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो हमने इसके लिए रेड कलर का तो ऐसे हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ये हमने रेड कलर को ज्वाइन कर लिया है।
इसके बाद हम इसी में इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और एक डबल क्रोशिया इसको छोड़कर हम ये एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम ऐसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमने उठाया है, इसको हम छोड़ेंगे ये वाले डबल क्रोशिया को, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया ये ऐसे बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर इस वाले डबल क्रोशिया को इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़कर इस वाले डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमें बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया में हम ये इसमें हम बना लेंगे। ये देखिए, एक एक डबल क्रोशिया छोड़ना है और एक एक चेन लेते जाना है। फिर इसको हम छोड़कर इसमें हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बना लिया है। फिर एक चेन लेंगे, इसको हम ये येलो वाले को कट कर सकते हैं। इस रेड वाले को भी हमने इसी में ज्वाइन कर लिया है ऐसे, ताकि पता ना चले इधर से। अब फिर हमने एक चेन ले लिया है, फिर एक डबल क्रोशिया को इसको छोड़ना है और इसमें हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन लेंगे और फिर ये बगल वाले इसमें हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन लेना है, फिर एक को छोड़कर दूसरे वाले फिर एक चेन लेना है, फिर हमें इसमें इस तरह से कर लेना है। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेना है बीच में और एक डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। उसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करके देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे बन गया है। देखिए ये ऐसे बन गया है। अब ये थोड़ा सा ये उठा हुआ सा रहेगा, इसे आप घबराइए मत, ये ठीक हो जाएगा। अब हमें इसको एक चेन लेना है इसमें और इसमें हमें ज्वाइन करना है। ये जो हमने बनाया था इसमें हमें ऐसे बांधा था ना हमने, इसी में ऐसे ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। एक सेकेंड, ज्वाइन करने के बाद हमें एक इसमें इस छेद में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन, एक और 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इसी में बनानी है। हो गया। फिर 2 चेन लेना है, एक और एक 2 चेन। फिर से हमें इसी छेद में एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाना है। देखिए, पहले तो हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया लिया है, फिर 2 चेन लिया है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया लेना है। अब इस वाले नेक्स्ट छेद को छोड़कर हमें
इसमें हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया और फिर इसी में हमें 2 चेन लेना है, फिर इसी चेन में हमें इस जाली में दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है और फिर डबल क्रोशिया बनाना है इस जाली में। पहले जाली में बनाना है, दूसरे जाली को छोड़ना है, तीसरे जाली में बनाना है, फिर चौथे जाली को फिर से छोड़ देना है, स्किप करना है और फिर से नेक्स्ट जाली में उसके स्किप करने के बाद वाले जाली में हमें फिर से पहले तो 2 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा 2। ये इस तरह से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर से हम इस जाली को छोड़ देंगे और इस वाले जाली में पहले 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक हो गया और ये दूसरा। फिर से हमें इसको छोड़ना है और इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 बना के डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें पूरी रो ऐसे कंप्लीट करते हुए होना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने चेन बनाया था, यहाँ पे हमने ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम 1 चेन लेंगे और ये जो जाली बनाया था 2 चेन का, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया या दूसरा डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद से हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 1 चेन इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे 1 चेन लेना है, ऐसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए इसको हमने एक स्लिप स्टिच से जोड़ा, फिर 1 चेन लिया है, फिर 2 चेन, ये 2 चेन वाले जाली में से 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर ये 2 चेन वाले जाली में से 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया, ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 हो गया, दूसरा, फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बन गया और 1 और बनाना है। फिर से हम 1 चेन लेंगे, फिर से इसमें हमें पहले तो 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया उसी जाली में, जो 2 चेन वाला जाली हमने पहले लिया था उसी में हमें ऐसे करके बनाना है। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। ये बन गया। फिर से हम 1 चेन लेंगे, फिर से हम ये 2 चेन वाले जाली में से पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया और बना लेना है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया और बना लेना है। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है। ये देखिए, ये हमने पूरा बना लिया है। ये आप देख
अब इसमें हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और उसके बाद से हम इसमें यहाँ पे ये जो लिया था ना यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये जो जाली बनाया था 2 चेन की जाली, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद से 2 चेन बनाना है, 1 2, और इसी जाली में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 2 चेन को मिलाकर टोटल 8 हो गया। अब ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने यहाँ पे बना रखे थे, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें इसको बनाकर बगल में फिर एक चेन ले लेना है। ये एक चेन ले लिया। फिर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, कितना 8। तो एक डबल क्रोशिया, एक 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8 है। ये एक 8। फिर से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर से एक चेन लेना है और इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। और ये 2 डबल क्रोशिया जो लिया था, इसके इस वाले होल में हमें ये सिंगल, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है सारा ऐसे बना के। अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसको हम यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच कर देंगे। ये हो गया अटैच। अब फिर एक बार ऐसे, ये हो गया। और ये एक चेन लेके हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस धागे को हम पीछे ऐसे क्रोशिया की सहायता से हम इसको ऐसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा धागा कहाँ है हमें पता नहीं चलेगा। इस तरह से
कितना सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्रोशे अच्छा लगा हो बनाना, तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।